नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। बिहार चुनाव से पहले अब सरगर्मियां तेज हो गई हैं। हर पार्टी अपनी जीत के लिए पूरी कोशिश कर रही है, पुरजोर तैयारियों में जुटी हुई है। लेकिन यह वो वक्त होता है चुनाव से पहले जहां पार्टियां अपने दांव पेच आजमाने में लगी हुई होती हैं कि कैसे विपक्षी पार्टियों को कमजोर किया जाए, अपनी पार्टियों को मजबूत किया जाए। ऐसे में कई मुलाकातें हुई हैं। मुलाकातों के बाद कुछ ऐलान भी होने बाकी हैं। हालांकि महागठबंधन में जो लड़ाई थी उसको लेकर भी अपडेट आ रहा है। एनडीए में जो लड़ाई सीटों के बंटवारे को लेकर चल रही थी उसको लेकर भी बहुत बड़ा अपडेट आने वाला है। और बिहार चुनाव को लेकर आज क्या क्या हुआ, क्योंकि बहुत बड़ी खबरें आज बिहार चुनाव को लेकर सामने आ रही हैं। मेरे साथ हमारे सहयोगी पंकज प्रसून सर मौजूद हैं जो लगातार बिहार चुनाव पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। पंकज सर, बड़ी खबरें बिहार को लेकर इस वक्त क्या आ रही हैं सामने? सबसे पहले एनडीए खेमे से बात करते हैं। चिराग पासवान को लेकर बड़ी चर्चा थी। अभी थोड़ी देर पहले चिराग पासवान बाहर आए। उन्होंने 3 प्रमुख बातें कही कि सीट बंटवारे पर फैसला हो गया। ठीक है, चिराग पासवान ने कहा। दूसरी बात उन्होंने कही कि हम छोटी छोटी बातों पर अभी से ही क्लियर कर ले रहे हैं ताकि बाद में दिक्कत ना हो। और तीसरी बात कही, उन्होंने पूछा कि क्या आपका आत्मसम्मान बचा या नहीं बचा। उन्होंने कहा कि जब तक मेरे प्रधानमंत्री मेरे साथ है, मेरे सम्मान के बारे में मुझे सोचना ही नहीं है। ये 3 बड़े बयान चिराग पासवान ने थोड़ी देर पहले 10-12 मिनट पहले उन्होंने मीडिया को दिए हैं। उन्होंने कहा कि सीट बंटवारा सब हो गया और जो भी सीट के बारे में हमें आपत्ति थी वो सब सारा कुछ सॉल्व हो गया। दोनों बड़े मुस्कुराते हुए निकले, नित्यानंद राय और चिराग पासवान। दूसरी बड़ी खबर यह है कि 13 तारीख को एनडीए के सभी दल मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, मीडिया को संबोधित करेंगे, जिसमें किस पार्टी को कितनी सीटें मिली और कहां से कौन लड़ रहा है वगैरह सब फैसला हो जाएगा। ठीक है। तीसरी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज यह है एनडीए खेमे से कि जेडीयू 105 सीट, बीजेपी 102 सीट, पासवान की पार्टी 24 सीट, ये जीतन राम मांझी की पार्टी 7 और 6 उपेंद्र कुशवाहा। ये अब तक जो हमें सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है इसका फैसला हुआ है ये। अब चलिए एनडीए से इससे ज्यादा ब्रेकिंग क्या दे दूं। अब आते हैं महागठबंधन। ये तो बड़ी खबर सर बता रहे हैं कि जेडीयू को 105 सीटें देने की बात है। और देखिए चिराग पासवान जो लगातार ये बोल रहे थे कि हमें ज्यादा सीटें मिलनी चाहिए, वो भी अपडेट आप लोगों को बता दें। लेकिन तो चिराग पासवान के बयान पर अगर वापस आए, क्योंकि चिराग पासवान की तल्खी साफ तौर पर देखी जा रही थी। लगातार ये कहा जा रहा था कि चिराग पासवान जो है वो नाराज हैं। चिराग पासवान के इस बयान से क्या समझ में आता है? जो नाराजगी थी क्या वो खत्म हो चुकी है? खत्म हो गई। 2 सीट ऐसी थी, खास करके गोविंदगंज वाली सीट थी जहां ये अपने प्रदेश अध्यक्ष को चुनाव लड़ना चाहते थे, वो चिराग के खा गई है। ब्रह्मपुर की सीट थी जहां से ये हुलास पांडे को लड़वाना चाहते थे, वो भी चिराग के खाते में दे दी गई। तो ये 2 सीट मिल गई है और बाकी 1-2 इधर उधर एडजस्टमेंट है। हाँ, चकाई वाली मांग रहे थे, वो नहीं मिली, वो जेडीयू से सुमित ही लड़ेंगे। तो ये मोटा मोटी फैसला हो गया। जो मैंने सीट बताया आपको 105 वगैरह ये सब का कहेंगे कि सर 243 तो हुआ नहीं, तो 1-2 सीट को लेके अभी भी जीतन राम मांझी 8 मांग रहे हैं, तो 7 है, तो 7 मांग रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा तो 6 मिल रहा है। तो देखिए क्या जो एडजस्टमेंट होता है यही 1-2 सीट में है, बाकी उधर से क्लियर हो। उधर से क्लियर है। मतलब चिराग पासवान को बीजेपी ने सौगात दे दी है कि भैया ठीक है, आप खुश रहिए, आप हमारे प्रमुख हैं, मोदी जी के हनुमान कहा जाता है। सर महागठबंधन को लेकर क्या अपडेट चल रहा है वहां भी, क्योंकि खींचतान चल रही है? नहीं हो गया वहां भी। आज शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस है। एनडीए से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस ये करने वाले हैं। आज शाम को बुलाया गया है पत्रकारों को और उसमें ये सीट बंटवारे पर फैसला होगा। उससे पहले घोषणाएं भी शुरू कर दी हैं। फोन कर करके कैंडिडेट्स को बताया भी जा रहा है कि आप जाइए वहां से तैयारी कीजिए, नॉमिनेशन है आपका, तो 14 को करेंगे नॉमिनेशन की, 15 को करेंगे कि किस दिन हमें बताइए। मतलब जिन लोगों को चुनाव लड़ना है उनको फोन करके बताया जा चुका है और वो बताया जा रहा है। अब जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी शाम को, उसमें सिर्फ ये बताया जाएगा कि चलो भाई इतने सीट पे ये लड़ रहे हैं, इतने सीट पे ये लड़ रहे हैं। झटका जो है वो मुकेश सहनी के लिए 60 सीट से शुरू किया था उन्होंने कि 60 सीट पे हम चुनाव लड़ेंगे। फिर कहे कि 40 से कम पे तो बिल्कुल नहीं। अब कह रहे कि आप मेरा डेडलाइन जो रेड मेरा लाइन है वो 20 सीट है। हमारे अनुसार जो हमारे सूत्र बताते हैं इनको 20 भी नहीं मिल रही। उनके पास भी ऑप्शन नहीं है। वो तो इस इंतजार में थे कि चिराग नाराज हो कि हम एनडीए में घुसे,
पर इधर से जब रास्ता बंद हो गया तो आज मन मार के शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस में रहेंगे। दूसरी जो बड़ी बात है कि कल कांग्रेस की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें अधीर रंजन चौधरी, भूपेश बघेल, अशोक गहलोत वगैरह सब थे। पत्रकारों ने पूछा कि साहब कोलंबिया से आ गए क्या? अब यहां के कार्यकर्ताओं को पता नहीं कि साहब अभी हैं कहां। कोलंबिया से तो चले थे बहुत पहले। भारत में कब दिखाई देंगे, नजर आएंगे, बस दीदार को तरसे अखियां हो गई। कांग्रेस इंतजार कर रही है कि कभी तो दिखे, शायद आज दिख जाएंगे शाम शाम तक। अच्छा, ये सर बड़ी दिलचस्प आपने बात बताई। इधर बिहार चुनाव सर पे खड़ा है, राहुल गांधी वहां है, क्या मतलब कैसे देख रहे हैं? कांग्रेस सीरियस नहीं है क्या बिहार में? नहीं, राहुल गांधी तो नहीं है, प्रियंका भी नहीं है, हाँ, राहुल भी नहीं है, हाँ, बिल्कुल, सोनिया भी नहीं दिख रही, जी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे बीमार है। वो तो बीमार ग्राउंड है, इनका कौन सा ग्राउंड है? बिल्कुल। किसके जैसे तेजस्वी कह रहे थे, तेजस्वी पार्टी का एक नेता कह रहा था कि लालू जी बात कर मिया जी से, तेजस्वी जी बात करते थे राहुल जी से। यहां तो ऑप्शन ही नहीं है कि कैसे किससे बात करें। सही बात है जी। इसलिए कह रहे हैं कि वो परेशान है। जो फाइनल सीट जो है वो एनडीए का जो है वो मेरे पास आ गया है 105 जेडीयू, ठीक है, 102 बीजेपी है, ठीक है, 24 एलजेपी है, 7 हम है और 1 कुशवाहा है। ये है 243। चलिए देखते हैं सर कि शाम को जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है उसमें महागठबंधन की क्या ऐलान होता है। जी जी, कुछ कहने वाले थे? एक आखिरी खबर जी। हाँ, वो चिराग ये कह रहे प्रशांत अली अपने पार्टी के 51 कैंडिडेट्स की घोषणा की है। उसमें से 12 या 13 ऐसी जगह है जहां पे बगावत हो गई, जिसमें नालंदा नीतीश कुमार का गृह क्षेत्र आरसीपीसी के साथ भी है। बहुत लोग तरह तरह के आरोप लगा रहे हैं। एक ने कहा कि मेरे से 21 लाख रुपया लिया पर टिकट नहीं दिया। दूसरे ने कहा कि हमको खूब टहला। एक लेडीज थी, वो कह रही हैं कि हम अपना घर परिवार पति से ताना सह के इनके साथ घूमते रहे, लेकिन देखिए टिकट दूसरे को दे दिया। तो 13 जगह पे 51 में 13 जगह पे मतलब इस सीट पे बगावत। बिहार बदलेंगे बाद में कहीं बाकी बागी मिलकर इनकी पार्टी को न बदल दे। दिक्कत ये है उसमें से कितना जीते कितने। तो यही लेटेस्ट खबर अभी यही चल रहा है। शाम तक इंतजार कीजिए, शाम तक और बड़ी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आने वाली है। बिल्कुल तो बिल्कुल। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा महागठबंधन का, उसमें मुकेश सहनी से पत्रकार जरूर पूछेगा कि आप 60 मांग रहे थे जी, 1/3 भी आपको नहीं मिला, काहे का नेता? सपने तो खैर वो सीएम बनने के देख रहे हैं, खैर ठीक है, वो अलग बात है। लेकिन प्रोबेबिलिटी जो बताई जा रही है महागठबंधन से, जो बताया जा रहा है 130 से 131 सीट आई, 55 के आसपास है कांग्रेस, प्लस माइनस 1-2 हो जाएगी। और जो ये जो लेफ्ट गठबंधन है, सब मिला जुला के 21 सीट दे रहे हैं एम को इनके अनुसार। और बाकी 4-6 जो वो लड़ रहे हैं, पशुपति पारस को एक भी सीट नहीं दी जा रही है, नहीं दी जा रही। सोरेन को 1 या 2 आरजेडी अपने कोटे से दे रही है। तो अब तक मोटा मोटी सूत्रों के हवाले से खबर यह है, ऑफिशियल हो ही जाएगा शाम शाम। खैर देखते हैं क्या होता है महागठबंधन में। आज लगातार अपडेट बिहार चुनाव की आप लोगों को मिलती रहेंगी, लेकिन आपका बिहार चुनाव को लेकर क्या कहना है, कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा।